तो सोशल मीडिया पर कनेक्ट कर रहा है, तो ये इंस्टाग्राम पे मेरा पेज भी है। इसमें मैं रेगुलरली डालता रहता हूँ न्यूज़, करंट न्यूज़ जो है आप फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। और इसके साथ ही अगर आप टेलीग्राम पे ज्वाइन करना चाहते हो तो आप ये टाइप करके आप ज्वाइन कर सकते हो, इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। आप इजीली कनेक्ट हो जाओगे और आपको नोटिफिकेशन आराम से आती रहेगी। बोला है हमने कवर कर लिया है 3 मिनिस्ट्री और ये 4th मिनिस्ट्री है जो हम कवर करने वाले हैं। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन से न्यूज़ आ रही है, स्कीम्स चल रहा है, गवर्नमेंट स्कीम्स PT 365 का है, मई 2020 से लेकर 2021 तक है। यहाँ पे स्कीम जो न्यूज़ में है वो है उड़े देश का आम नागरिक उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम। तो रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव कराया 78 रूट्स इसके अंडर, और ये 4th रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अंडर आता है। तो फैसिलिटेट स्टिमुलेट रीजनल एयर कनेक्टिविटी है, ये अफोर्डेबल करता है आपका एयरलाइन ऑपरेशन थ्रू कंसेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एयरपोर्ट ऑपरेटर्स। सेकेंड है फाइनेंशियल वायबिलिटी गैप फंडिंग है, VGF सपोर्ट की। इसके अलावा सपोर्ट करता है कनेक्टिविटी अनसर्व्ड और अंडर सर्व्ड रीजन को, कैसे रिवाइव करता है एग्जिस्टिंग एयर स्ट्राइप्स को और एयरपोर्ट्स को। अंडर सर्व्ड एयरपोर्ट्स जो हैं वो हैं कि जिनके पास 7 से ज़्यादा फ़्लाइट नहीं है वीक में, और 14 प्रायोरिटी एरियाज़ है। वाइल अनसर्व्ड एयरपोर्ट्स वो है जहाँ पे कोई शेड्यूल कमर्शियल फ़्लाइट नहीं है। मिनिस्ट्री का एम है कि ऑपरेशनलाइज करे 1000 रूट्स को, जिसमें 100 से ज़्यादा एयरपोर्ट होना चाहिए 5 सालों में। ठीक है, बात करें तो सिविलियन फीचर में है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो इसकी डेजिग्नेटेड इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। ठीक है, इसके अलावा की कंपोनेंट में है नेशनल सिविल एविएशन पॉलिसी 2016। इस स्कीम जो होगी ऑपरेशन रहेगी 10 साल की पीरियड पे, और डेट फ्रॉम द डेट ऑफ नोटिफिकेशन से रहेगी। स्कीम वर्जन 1.0। यहाँ पे यूनिक डिमांड और मार्केट बेस्ड मॉडल होगा जो डेवलप करता है रीजनल कनेक्टिविटी। RCS जो ऑपरेशन होगा स्टेट्स में होगा, जहाँ पे एयरपोर्ट कमिट करेगा, सपोर्ट करेगा स्कीम के अंडर, उनको मिलेगा कंसेशन जो स्कीम में बताया गया है। इसके अलावा एयरफेयर जो होगा रीजनल फ्लाइट्स पे वो 2500 रुपये घंटा के हिसाब से होगा, और अप्रॉक्सीमेटली 500 किलोमीटर होगा जो एक एयरक्राफ्ट होगा। या अगर बात करूँ हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर के लिए 30 मिनट्स कराएगा। एयरलाइंस की बात करें तो उनको सब्सिडी मिलेगी, जिसमें 50% जो सीट्स होगी वो मिनिमम 9 या जो मैक्सिमम 40 सीट्स होगी उड़ान सीट्स, वो सब्सिडाइज रेट पे होगी। बाकी की 50% मार्केट प्राइस पे होगी। हेलीकॉप्टर्स की बात करूँ तो सीट जो लेस देन या इक्वल टू 13 होगी तो उनको रिक्वायर है कि वो 100% RCS सीट दे, बट अगर कैपेसिटी 13 से ज़्यादा है तो मैक्सिमम 13 कंसिडर करी जाएगी RCS सीट्स। सपोर्ट होगा इस फॉर्म ऑफ कंसेशन में, और वायबिलिटी गैप फंडिंग भी होगी, जहाँ पे वो सिलेक्टेड ऑपरेटर्स को प्रोवाइड करेंगे RCS रूट। इस स्कीम के अंडर सेंटर शेयर करेगा 80% ऑफ UGF, जो कि चार्ज होगा लिवे होगा अप टू 8500 हर डिपार्टिंग फ्लाइट पे डोमेस्टिक एयरलाइंस पे, और रेस्ट 20% जो होगा वो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट पे होगा। अदर देन एनी स्टेट्स UK HP UT ये कंटिन्यू करेंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे 10%। रीजनल कनेक्टिविटी फंड जो क्रिएट होगा इस पर्पज़ के लिए होगा RCF। हाउएवर जो रूट्स है जैसे स्टेट RCS या लक्षद्वीप का स्पेसिफिक रूट या स्टेट गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो रूट्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होंगे कि वो रीएम्बर्स करें 100% वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के अंडर। स्टेट गवर्नमेंट की बात करें तो वो प्रोवाइड करेगा फ्री सिक्योरिटी फायर सर्विस और यूटिलाइज करेगा कंसेशनल रेट पे। फ्री लैंड होगा RCS एयरपोर्ट्स के लिए। इसके अलावा एयरपोर्ट और हेलीपैड ऑपरेटर्स होंगे, उसमें नो लैंडिंग चार्जेस होंगे, पार्किंग चार्जेस होंगे, टर्मिनल नेविगेशन लैंडिंग चार्जेस होंगे जो इम्पोज होंगे RCS फ्लाइट्स पे। इन केस रिहेबिलिटेशन अपग्रेडेशन होगा इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो यहाँ पे एयरपोर्ट्स, वाटर, एरोड्रोम्स, हेलीपैड ये ऑपरेशन होंगे RCS ऑपरेशंस के लिए, और वो अंडरटेक होंगे AI के अथॉरिटी के अंडर। जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है वो देखेगी कॉस्ट को फ्रॉम रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट, और ओनरशिप बदलेगा नहीं। तो इसी के साथ ही ये पहली न्यूज़ ख़त्म होती है।
और यहाँ पे हम सेकंड पे बढ़ रहे हैं, जो इसी का पार्ट है, वो है मिसलेनियस इनिशिएटिव। और यहाँ पे इसके बाद ये जो वीडियो है ओवर हो जाएगी, और फिर फिफ्थ से मैं स्टार्ट करूँगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, जो नेक्स्ट वीडियो होगी। तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलना। हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट न्यूज़, कृषि उड़ान स्कीम। तो बजट में अनाउंस हुआ था 2020 और 21 के कृषि उड़ान स्कीम। इस स्कीम में फार्मर्स को असिस्टेंस मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन इन पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स। पेरिशेबल मतलब वो प्रोडक्ट्स होते हैं जो सड़ जाते हैं जल्दी, सो दैट उनकी जो वैल्यू रियलाइजेशन है वो बढ़ जाए, स्पेशली नॉर्थ ईस्टर्न और ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट पे जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की बहुत दिक्कत है। इस स्कीम के अंडर पहला डेडिकेटेड फ्राइटर कैरिड पेरिशेबल एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनेगा। और कहाँ से बन रहा है? लैंगपुआई एयरपोर्ट जो मिजोरम में टू कैलकाता एयरपोर्ट। सिमिलरली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जो ट्रांसपोर्ट होते हैं गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट से हांगकांग तक, उस पर भी है। जो कस्टम प्लांट क्वारंटाइन और अदर नेसेसरी सर्विसेज है वो अवेलेबल है गुवाहाटी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे। तो इसी के साथ ही न्यूज़ ओवर होती है, और नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री।